हमारे प्यारे और सम्मानित दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय द न्यूज़ एडिटर। सन 1976 में स्थापित हुए करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की प्रस्तुति फिल्म केसरी चैप्टर 2 को भारत सरकार के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने दिया है ए प्रमाण पत्र, यानी 18 साल से नीचे तक के दर्शक यह फिल्म थिएटर जाकर नहीं देख पाएंगे। कारण इस फिल्म में अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुए जघन्य हत्याकांड का बड़ा विभत्स और दिल तथा दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला दृश्य पर्दे पर दिखाया गया है। आज से 106 वर्ष पूर्व यह हृदय विदारक हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था। और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे। हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था। वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था। और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मना पाया, लेकिन हाँ उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है। लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना गम का है। ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला उनसे, वो आज तक नहीं मिला। वो माफी आज तक किसी ने नहीं मांगी। और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट, इन मेमोरीज टू दोज वॉन्स दैट आर स्टिल रॉ, इन मेमोरी ऑफ द सैडनेस दैट इनगल्फ्स Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology. अदालत में बैरिस्टर सी शंकरन नायर जनरल डायर से पूछते हैं, जनरल डायर, आपने जालियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी हो? डायर का जवाब है नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? डायर का फिर से जवाब है नहीं। नायर कहते हैं, तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पर गोलियां चला दी? डायर कहता है, वो भीड़ नहीं थी, दे वेर टेररिस्ट्स बट दे वेर स्टिल ह्यूमन। ये कहते हैं शंकर नायर। डायर कहता है, उनके हाथ में हथियार थे। बैरिस्टर नायर नाराज होते हुए कहते हैं, 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनकी छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? जवाब में जनरल डायर के पास थी केवल चुप्पी। अमृतसर में उस दिन बैसाखी मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में गुरुजी के दर्शन करने और बैसाखी का त्यौहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी पर जालियांवाला बाग की सुंदरता को देखने और बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए बहुत सारे बच्चे, युवा, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी ही खुशी के साथ, उल्लास के साथ बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। करीब 5000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को लगा कि यह 1857 जैसा कोई गदर का इंतज़ाम है, जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उसी मेले में एक तरफ रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक छोटी सी सभा की जा रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज मिलिट्री अफसर ने बिना सूचना के अचानक ही समूची भीड़ पर गोलियां चलवा दी। 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। उस समय के अखबारी आंकड़ों के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था।
मुख्यालय वापस पहुंचकर डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके उत्तर में डायर को टेलीग्राम किया, तुमने सही कदम उठाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीकार कर लिया और शहर भर में मार्शल लॉ लग गया। लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो गए, जबकि इस समय हत्याकांड में बुरी तरह घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। इस तरह से घायलों को जालियांवाला बाग में बंद रहकर मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। सैकड़ों लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। जालियांवाला बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए कहीं भी ले जाया नहीं जा सका। माना जाता है कि इस घटना से भारत में ब्रिटिश शासन के अंत पर जैसी मुहर लग गई। इस जघन्य ऐतिहासिक हत्याकांड पर भारत सहित समूची दुनिया सन्न रह गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अंग्रेजों द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि को तुरंत वापस कर दिया था। देश भर में इस घटना की जांच के लिए तमाम समितियां बन गई, जिनमें मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। वीर युवक उधम सिंह ने तो डायर को मार डालने की कसम खा ली। अनेक वर्षों बाद सन 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने यहाँ शहीदों के स्थल पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। कुछ वर्ष पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा, ब्रिटिश इतिहास की यह सबसे शर्मनाक घटना थी। आपकी इससे क्या मेमोरी रही है? मेरी मेमोरी भी सेम बुक से ही है। मैंने भी स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है, तो पर जैसे अक्षिसा ने कहा, बहुत लिमिटेड नॉलेज मिली थी स्कूल में कि जनरल डायर ने फायर किया, अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग को फायर किया था, पर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थे। मेरी बड़ी दादी से मैंने बहुत कहानियाँ सुनी थी। मैंने अलॉन्ग विद जलियांवाला बाग मैंने पार्टीशन की बहुत कहानियाँ सुनी थी, बिकॉज़ जो मेरे दादाजी हैं वो उनके पिता से पार्टीशन में सेपरेट हुए थे। तो मेरी मॉम की फैमिली पूरी दे ऑल फ्रॉम पंजाब एज वेल, तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं। पर एक्चुअली मुझे बहुत इस स्क्रिप्ट से जानने को मिला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। आई रिमेंबर जब नरेशन हुआ था, आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि ये एक्चुअली हुआ है, लाइक डिड दिस रियली हैपन, इतने सारे लोग, और फिर उन्होंने ये किया। आई वाज शॉक कि इतना सब हुआ है और हमें 1% भी नहीं पता। सो थैंक्स टू द बुक एंड थैंक्स टू द स्क्रिप्ट मुझे बहुत सीखने को मिला, एंड आई होप दैट पीपल वॉच दिस मूवी एंड दे लर्न एज वेल। जालियांवाला बाग की इस दर्दनाक घटना के बाद मद्रास हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बैरिस्टर सी शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग में शहीद हुए औरतें, युवा, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोगों की आत्मा की शांति के लिए अदालत का द्वार खटखटाने का खतरनाक रिस्क अपने सिर पर लिया। जालियांवाला बाग की उस समूची घटना में से इसी अंश को निर्माता ने पर्दे पर दर्शकों को विशेष तौर पर अप्रैल के महीने में दिखाना शुरू करने की जिम्मेदारी उठाई है, क्योंकि अप्रैल के महीने में इस घटना की बरसी पर उन महान शहीदों को याद करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सी शंकरन नायर की भूमिका में बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार हैं। उनकी सहयोगी वकील एडवोकेट दिलरीत गिल की भूमिका में हैं अनन्या पांडे, जिन्होंने लंबी भूमिका न होते हुए भी इस फिल्म में दर्शकों की उनसे नाउमीदी को खत्म करते हुए अपनी गंभीर अभिनय क्षमता का सफल और सराहनीय प्रदर्शन किया है। हत्यारे मिलिट्री अफसर डायर की तरफ से वकालत करने वाले बैरिस्टर नेवाइल मैककिनले की भूमिका निभाई है आर माधवन ने। माधवन की भूमिका भी काफी दमदार है। मिलिट्री अफसर डायर की भूमिका में है मार्क बेनिंगटन। इसके अलावा अदालत में जज मैक आर्डी की भूमिका अदा की है स्टीवन हार्डले ने। कार्ल हार्टे लॉर्ड विलियम हंटर की भूमिका में है। रोहन वर्मा बने हैं शायर जॉन निसार अख्तर। एलेक्स ओनेल हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। विचारक विद्वान हेराल्ड लास्की की भूमिका में हैं सैमी जोन्स ही ने। अन्य कलाकार हैं सूरज कल्याणकर, कियारा साध, राजेंद्र भाटिया, मौमिता पॉल इत्यादि।
निर्देशक के तौर पर करण सिंह त्यागी की यह पहली फिल्म है, परंतु उनका निर्देशन कौशल देखकर उनके बिल्कुल नए होने का जरा सा भी आभास दर्शकों को नहीं होता। पटकथा है अमृतपाल सिंह बिंद्रा, अक्षत घिल्डियाल, सुमित सक्सेना की। फिल्म की विषय वस्तु जितनी ताकतवर है उस हिसाब से देखा जाए तो स्क्रिप्ट और डायलॉग को 10 में से 5 पॉइंट सी दिया जाना उचित होगा। ऐसा लगता है जैसे इन लेखकों की कल्पना शक्ति उस युग के वातावरण में प्रचलित पंजाबी भाषा शैली तक नहीं पहुंच सकी है। वैसे संगीतकार के संगीत निर्देशन में मनमोहन वारिस और कमाल हीर का गीत सरल, सहज और उत्साहवर्धक है। कलेजे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू, जमाना रुक गया वो ही तेरा अंदाज देखण नू। 1916 में लिखी जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की कविता को याद करें। लगता है उन शहीदों की पवित्र आत्माएं आज भी पुकार कर कह रही हों, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा, चखाएंगे मजा बर्बादिए गुलशन का गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दम जब अपना बागबां होगा। या ये दिन की छेड़ अच्छी नहीं है खंजरे कातिल, पता कब फैसला उनके हमारे दरमियां होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हरगिज, न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, बाहर आ जाएगी उस दम जब अपना बागमां होगा। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो ये फिल्म एक ऐसे विषय को छूती है जो दर्शकों के दिल को पिघलाती है और सहज ही देशभक्ति की भावना को प्रबल बना देती है। फिल्म केसरी 2 की सिनेमेटोग्राफी बड़ी उम्दा है, विश्व स्तर की है। इस फिल्म की सफलता की जो आशा इसके कास्ट एंड क्रू में देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए निर्माता ने हरि सिंह नलवा की वीरता पर केसरी 3 भी बनाने की बात कह दी है। दर्शकों, आप लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद और देते रहिए अपना प्यार भरा आशीर्वाद द न्यूज़ एडिटर को। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमें लाइक भी करें और टिप्पणी भी लिखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप चाहें तो हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है arator.editor@gmail.com। अभी के लिए दीजिए विदा अपने मित्र डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद को। जय हिंद, जय भारत।